डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, उसकी जितनी भी बेसिक सैलरी पे बन रही होगी क्या 100% पे कर दी जाती है या कुछ डिडक्शंस भी होती हैं? डिडक्शंस भी होती हैं, कुछ कंपल्सरी डिडक्शंस होती हैं, जैसे टैक्स ज़रूर डिडक्ट होगा, अगर कहीं प्रोविडेंट फंड की अरेंजमेंट्स किए हुए हैं तो वो भी डिडक्ट होगा, और रिमेनिंग जो अमाउंट होगी वो हम अपने वर्कर को पे कर देते हैं। चले यहाँ पे मैं सपोज किए लेती हूँ हम 2 डिडक्शंस का है, हम टैक्स की डिडक्शन भी करें, 1000 का टैक्स डिडक्ट हो रहा है और प्रोविडेंट फंड के मद में भी 500 की डिडक्शन हो रही है, हम उसको जो सैलरी पे करेंगे दैट वुड बी कॉल्ड नेट लेबर कॉस्ट या नेट सैलरी। वो कितनी बन रही है? 48,500। अब वो क्वेश्चन में क्या करेगा, आपसे लेबर कॉस्ट कैलकुलेट भी करवाएगा, उसकी डिवीजन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी डिवीजन करवाएगा और उसकी जर्नल एंट्रीज भी आपसे कहेगा कि पास कीजिए। बहुत ही छोटी सी एग्जांपल लेकर बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, इस पे ग्रिप आएगी, फिर बुक की तरफ मूव ऑन करेंगे। जी बेटे, अब इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, कभी प्रोविडेंट फंड के बारे में सुना है आपने? प्रोविडेंट फंड जितना एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्शन होती है उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल लेबर कॉस्ट फॉर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में डिफरेंस समझते हो? हाँ जी। अब बिजनेस के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए टोटल लेबर कॉस्ट कितनी बनती है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो टोटल लेबर कॉस्ट है वो किसके इक्वल होगी? ग्रॉस सैलरी प्लस प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या चीज है? आपके अपने वर्कर की जो ग्रॉस सैलरी है वो कितनी बनी? 50,000। उस 50,000 का होगा क्या? 48,500 एम्प्लॉय को पे हो जाएगी। इसमें से जो 1,000 आपने डिडक्ट किया है, क्या आपने अपनी जेब में रख लेना है? नो, आपने किसको पे करना है? टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया। इसमें से जो 500 है वो कहाँ जाएगा? प्रोविडेंट फंड में चला जाएगा। अब प्रोविडेंट फंड में कितनी अमाउंट जाएगी? एक तो एम्प्लॉय की सैलरी में से जो डिडक्शन हुई ये भी प्रोविडेंट फंड में जाएगा, और ऑलमोस्ट इसके इक्वलेंट 500 एम्प्लॉयर ने खुद कंट्रीब्यूट करना है, और आपके प्रोविडेंट फंड में पर मंथ कितना एक्यूमुलेट होता जाएगा? 1000। आपके एम्प्लॉयर को वर्कर्स को जो पेमेंट करना पड़ रही है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है? एक तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसे दिए, टैक्स भी पे किया, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय की जो सैलरी से काटा है वो अपनी पॉकेट में नहीं रखना, वो भी पे करना है, ये भी लेबर कॉस्ट का पार्ट है। फिर प्रोविडेंट फंड की में जो उसने खुद कंट्रीब्यूशन की हुई है वो भी उसका एक्सपेंस है। तो टोटल एक्सपेंस इन दिस एग्जाम्पल आपके एम्प्लॉयर को कितना बियर करना पड़ा है? 50,000 प्लस 500। टोटल लेबर कॉस्ट कितनी है? 50,500। एक तो ये बात याद रखें। अब मैंने इस एग्जाम्पल्स की क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्या पास करें? लेबर कॉस्ट क्या है? एक्सपेंस है, इसलिए क्या होगा? डेबिट होगा। आपने क्या करना है? लेबर कॉस्ट को डेबिट करना है। कितनी अमाउंट से? जो लेबर कॉस्ट बियर करना पड़ रही है किसको? एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर को कितनी लेबर कॉस्ट बियर करना पड़ रही है? 50,500। एम्प्लॉय को अगर उसने पे कर दी है तो किसको क्रेडिट करोगे? बैंक को। और अगर पे नहीं की, पे करनी है, तो वो कौन सा एक्सपेंस बन गया? एक्रूड सैलरी एक्सपेंस बन गया। और वो हमारी इस एग्जांपल में देखो कितना बन रहा है? 48,500। टैक्स उसने हमारी सैलरी से डिडक्ट किया, गवर्नमेंट को पे करना है। एम्प्लॉयर के लिए क्या है? ये लायबिलिटी है। और लायबिलिटी को बुक कैसे करते हैं? क्रेडिट करके। तो टैक्स पेएबल को क्रेडिट करना है। टैक्स पेएबल बेटा जी कितना है? 1000। फिर एम्प्लॉयर ने क्या पे करना है? प्रोविडेंट फंड पे करना है। कितना पे करना है? 1000। तो पहली बेसिक एंट्री आपके लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड करने की ये होगी। आपने लेबर कॉस्ट अकाउंट को कितने से डेबिट करना है?
जो टोटल एक्सपेंस बियर करना पड़ रहा है आपके एम्प्लॉयर को, और वो हमेशा किसके इक्वल होगा, ग्रॉस सैलरी प्लस प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब भाई उसके बाद क्या होगा, आपने नेक्स्ट मंथ में अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी पे कर दी होगी, गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर दिया होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे भी आपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन किया हुआ है वहाँ पे भी पेमेंट कर दी होगी, आपकी लाइबिलिटीज़ कम हुई होंगी। आपकी अगर लाइबिलिटीज़ कम हुई हैं, आपने लाइबिलिटीज़ को पे किया है, तो एंट्री क्या पास करोगे, लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो एक्रूड सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट, यस, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो आपकी डेबिट हो जाएंगी और बैंक आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने से भाई, एक्रूड सैलरीज एंड वेजेस पे की 48,500, 1,000 का टैक्स पे किया, 1,000 का प्रोविडेंट फंड पे किया, टोटल कितनी पेमेंट करी, 50,500। और उसके बाद वो आपसे कहेगा लेबर कॉस्ट की डिवीजन कीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो चार्ट में क्या सीख कर आए हो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वर्क इन प्रोसेस डेबिट फॉर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में एफओएच अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करोगे, लेबर कॉस्ट अकाउंट। अब ये देखो लेबर कॉस्ट अकाउंट में टोटल कितना जाएगा, 50,500। अब इसकी डिवीजन कैसे करेंगे वो हम सीख कर आए हैं। फर्ज कीजिए ये आपका डायरेक्ट वर्कर है और क्वेश्चन में आपको क्या है, वो इसकी डिवीजन बता रहा है कि टोटल आपकी जो सैलरी है इसमें से जो बेसिक सैलरी बन रही है, हम इसको ग्रॉस का नाम दे देते हैं, बेसिक सैलरी है और जो अलाउंसेस हैं वो अलग अलग बता रहे हैं। कहता है सपोज के 50,000 में से जो बेसिक सैलरी हम सपोज कर लेते हैं वो 40,000 है और अलाउंसेस रिमेनिंग अमाउंट के कितने हैं, 10,000। अब डायरेक्ट वर्कर की जो बेसिक सैलरी है ये क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और इसने कहाँ मूव करना है, WIP, और जो अलाउंसेस हैं डायरेक्ट वर्कर के इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ये कहाँ मूव करेंगे, FOH अकाउंट। ऐसे सीखा, ओके। अब ये देखो मैंने इसको कैसे बुक करना है, WIP के ऑपोजिट मुझे क्या लिखना है, FOH के ऑपोजिट कितना लिखना है, 10,000 प्लस 500। 500 क्या है, वो जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया प्रोविडेंट फंड के केस में, प्रोविडेंट फंड इज अ सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो अदर देन सैलरी आप अपने एम्प्लॉय को पे कर रहे हो, और वो क्या है, अलाउंस। और डायरेक्ट वर्कर को जो अलाउंस पे किया जाता है वो क्या होती है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वो आपने क्या करनी है, इसमें ऐड कर दें। जी बताइए, बातें क्लियर हो रही? अच्छा, अब वो देखो एक और चीज, लेबर कॉस्ट का अकाउंट बनाने के लिए अगर आपसे कहे तो बनाइए जरा मेरे साथ, क्या बनाओगे, लेबर कॉस्ट को आपने टोटल डेबिट करना है 50,500 से, लेकिन डेबिट कैसे करोगे, एक्रूड सैलरी कितने से डेबिट, जी आगे बोलिए, टैक्स पेबल कितने से डेबिट, 1,000, आगे बोलिए, प्रोविडेंट फंड पेबल कितने से, 1,000, ओके जी, क्रेडिट करवाइए। यहाँ पे आइए, देखो लेबर कॉस्ट इस एंट्री में नहीं है जहाँ पेमेंट हो रही है, यहाँ क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे, WIP अकाउंट कितने से, 40,000, FOH कितने से, 10,500। और अगर आपने एग्जैक्ट एंट्रीज पास की होंगी, क्योंकि ये टेम्पररी अकाउंट है इसलिए इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं। हाँ जी, इज इट क्लियर? नोट करो, मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, इतनी ही डिटेल में मुझे सॉल्व करके देना बेटे। एनी क्वेश्चन आप पहले पढ़े हुए ना, अगर कोई भी माइंड में क्वेश्चन है वो पूछ दीजिए। पिक लो, एक क्वेश्चन लिख रही हूँ व्हाइट बोर्ड पे, सॉल्व करके दीजिएगा। हाँ जी, रेज कर दूं?
मैं इस दफा एग्जांपल दे रही हूं आपको इनडायरेक्ट वर्कर। बेसिक सैलरी सपोज 30,000, जनरल overtime, basic and premium, special overtime, basic and premium, bonus, idle time। चलें जी, सपोज किए लेते हैं बेसिक 1000, प्रीमियम 700, स्पेशल 2000, प्रीमियम 1500, बोनस 2000, बोनस 10,000, आइडल टाइम 5,000, डिडक्शंस, टैक्स at the rate of 20%, प्रोविडेंट फंड आप सपोज कर लीजिए 3,500, रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट टोटल लेबर कॉस्ट with respect to employer। एक रिक्वायरमेंट ये है, आइडेंटिफाई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और थर्ड में पास जर्नल एंट्रीज, और रिक्वायरमेंट नंबर 4 प्रिपेयर लेबर कॉस्ट अकाउंट। क्या अच्छा सवाल है, चलो मेरे बच्चों ने यूं सॉल्व करना है। हरी अब 4 मिनट्स रह गए, मेरे बच्चों ने 3 मिनट्स में कर लेना है। चलो चलो शाबाश, जल्दी से।